हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 ये हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है और हमें ये एक पैरेललोग्राम है, उसके हमें चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। हमें जो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिए हुए थे उसकी हमने नेमिंग कर दी है ABCD करके। तो यहाँ पे हमें लिखना भी है, जैसे हमने फिगर में ABCD लिखा है कि A -2, -1 है, ऐसे करके लिखा है, तो उसको हमें लिख के भी बताना है कि हमने ये लिखा है। तो लिखते हैं लेट A -2, -1 B 4, 0, C 3, ये वर्टिसेस है हमारे। Be the vertices of पैरेललोग्राम। ये वर्टिसेस है हमारे पैरेललोग्राम के। ये शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा तो मैं बता रही हूँ पहले ही कि ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमें इसमें भी स्लोप ही निकालना है सबसे पहले। हर इसमें पहले स्लोप निकालेंगे। अगर हमें कहा है कि बिना यूज़ करे इस चीज़ का निकालो, तो सबसे पहले हम शो करना है हमें कि पैरेललोग्राम है, तो फिर हमें सबसे पहले स्लोप ही निकालना है। इसमें स्लोप वाला ही चैप्टर है, इसमें हर जगह स्लोप ही निकालना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने कई सारे क्वेश्चंस में बताया है पिछले क्वेश्चंस में, तो अगर जिन्होंने वीडियो देखी है उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। AB का निकालना है तो A है हमारे पास -2, -1, ये हमारा x1 y1 है। तो यहाँ पे हमारा y2 क्या है, y2 0 है, 0 माइनस y1 क्या है -1, इसको ब्रैकेट में लिखना है हमेशा। x2 क्या है 4 माइनस x1 -2 है, -2, इसे भी ब्रैकेट में कर देंगे। अब आगे क्या आएगा, माइनस प्लस 0 + 1 अपॉन 4 + 2। तो आगे क्या आंसर आएगा, 0 + 1 1 होता है, 1 अपॉन 4 + 2 6। तो आंसर आ गया हमारा 1/6, ठीक है। आगे हमने अभी किसका स्लोप निकाला, अभी हमने AB का स्लोप निकाला, तो अभी हम निकालेंगे BC का स्लोप। तो चलिए निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें भी जैसे हमने साइड में लिखा है ना, इसको या तो ब्रैकेट में कर देना एग्जाम में जैसे करोगे, तो या तो फिर इसको जो है मतलब सामने ही लिख देना, या फिर ब्रैकेट में करके। रफ में मत लिखना इसको, टीचर को पता लगाना चाहिए कि भाई हाँ तुम्हें पता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। BC का निकालना है तो B है हमारे पास 4, 0, ये है हमारा x1 y1, और C है हमारे पास 3, 3, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x2 y2। तो अब देखो y2 हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस फॉर्मूला भी गिवन है, और y1 है 0 अपॉन x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 हमारे पास गिवन है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 - 0 3 होता है, और 3 - 4 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बड़े का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3।
ऐसे ही करके हम बाकी जैसे हमने अभी ए बी का निकाला था, फिर बी सी का, ऐसे ही हम सी डी और डी ए का भी निकालेंगे। यहाँ पर हमने अभी ए बी का स्लोप निकाला था, आंसर था 1/6 और बी सी का निकाला था तो आया था -3। तो ए बी और बी सी का हमने अभी निकाल लिया, तो सी डी और ए डी का भी हम निकालेंगे। स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी जो है, तो सी के और डी के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे लिखने होंगे। सी का है 3,3 और डी का है -3,2। तो 3,3 को हम x1 y1 लेट करेंगे और डी को x2 y2। स्लोप ऑफ सी डी में मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पर y2 क्या है 2 माइनस y1 है 3 और x2 है हमारे पास -3। माइनस हमें फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, और x1 है 3, तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा -1, बड़े का साइन आता है, अपॉन माइनस और माइनस प्लस 3 + 3, आंसर आ जाएगा -1/-6। -6 यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस और माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने 6 लिख दिया, लेकिन दोनों में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। अभी हमने ए बी बी सी और सी डी का निकाल लिया, तो अभी हम ए डी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं ए की कोऑर्डिनेट है -2, -1 और डी की कोऑर्डिनेट है -3, 2। तो अब इनके नेम लेट कर लेंगे, x1 y1 और -3 x2 y2। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पर y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है हमारे पास -1, ब्रैकेट में करेंगे इसको, और x2 है हमारे पास -3 माइनस x1 है हमारे पास -2, इसको भी ब्रैकेट में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2 + 1 3 अपॉन प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 और बड़े का साइन तो माइनस, आंसर आ जाएगा -3। यहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ ए बी जो है वो 1/3 आया था, और यहाँ पर स्लोप ऑफ सी डी जो है वो भी 1/3 आया है। यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बी सी था वो -3 था, और यहाँ पे स्लोप ऑफ ए डी भी -3 आया है। स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ ए बी अगर सेम आ रहे हैं तो फिर यानी कि वो दोनों पैरेलल हैं। यही हमें प्रूफ करना था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और स्लोप ऑफ बी सी इज पैरेलल टू ए डी, मतलब कि बी सी पैरेलल टू ए डी है, यही हमें प्रूफ करना था। Hence, proof. Thanks for watching this video.